तो आज इस वीडियो में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना देखेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाए। किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हम उस मैट्रिक्स में लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज को काउंट करेंगे। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। किसी मैट्रिक्स में जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे वही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए कई मेथड हैं, जैसे माइनर मेथड, इकोलन फॉर्म मेथड, नॉर्मल फॉर्म। इसमें सबसे आसान है वो है रो इकोलन फॉर्म। तो आज हम रो इकोलन फॉर्म के बारे में देखेंगे कि रो इकोलन फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन इकोलन फॉर्म इफ इट इज आइदर इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म और इन लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म। मीन्स कि अगर कोई मैट्रिक्स ये है और उसे इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना है तो उसे या तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लाएंगे या लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में लाएंगे। ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म या लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में लाने के लिए मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे इंटरचेंजिंग टू रोज, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर लें, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके रो को एड या सबट्रैक्ट कर लें। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ जाएगा। अब रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आने के बाद जितने नॉन जीरो रोज बचेंगे उनको हमें काउंट करना होगा, वही हमारे मैट्रिक्स का रैंक होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए सबसे पहले इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। अब देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 3/3 का क्या होगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा A11, A12, A13, यहाँ पे 0 होना चाहिए, A22, A23, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए और A33। अगर इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में ला दें तो ये मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को काउंट करना होगा। यही नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हमारे मैट्रिक्स के रैंक होंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो अब देखते हैं कि इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा रो इक्वल। तो इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये मेरा रो 1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को हमें 0 करना होगा। तो इस एलिमेंट को 0 करने के लिए हम रो R1 और R3 के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर मैं R1 में R3 को R1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं 7 इंटू R1 तो मेरा ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं R3 को चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं R3 टू इंटू R3 माइनस 7 R1। तो R3 की वैल्यू है 7 8 9 माइनस 7 इंटू R1 की वैल्यू है 1 2 3। तो ये हो गया 7 माइनस 7 हो गया 0। ये वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 14। ये वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 21। तो अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। इसके बाद बनेगा ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 0 -6 -12। अब यहाँ पे 0 आ गया, अब यहाँ पे 0 लाना है।
इस पोजीशन पे 0 लाना है। तो इसके लिए तो अब हमें इस यहाँ पे इस एलिमेंट को 0 लाना होगा। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि रो 1 और रो 2 में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे दिख रहा है, अगर इसको 0 लाना है तो मुझे लिखना होगा, इस रूल को अप्लाई करना होगा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 4R1। तो यहाँ देखिए R2 की वैल्यू क्या है, अगर इसकी बात करें तो R2 की वैल्यू है 4, 5, 6 माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 2 एंड 4 इंटू 3। तो ये हो गया 4 माइनस 4 वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू हो गई 5 माइनस 8 माइनस 3, ये वैल्यू हो गई 6 माइनस 12, ये वैल्यू हो गई माइनस 6। अब इस आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरा मैट्रिक्स होगा वो होगा 1 2 3 0 -3 -6 0 -6 -12। अब यहाँ पर देखिए कि अब ये जो मेरा मैट्रिक्स है, 2 स्टेप के बाद अब थर्ड स्टेप में क्या करना होगा, इस एलिमेंट को 0 करना है। तो अगर इस एलिमेंट को 0 करना है तो हमें R2 और R3 रो के बीच में रिलेशनशिप देखना होगा। तो यहाँ दिख रहा है R3 इक्वल टू R3 माइनस 2R2। तो यहाँ पे देखिए R3 की वैल्यू है, R3 की वैल्यू है हमारा, ये हो गया 0 -6 -12 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू -3 माइनस 2 इंटू -6। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6 -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी -12 और +12 इज इक्वल टू 0। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारा मैट्रिक्स होगा वो होगा 1 2 3 0 -3 -6 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स हमारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो चेक करेंगे। नॉन जीरो रो, तो नॉन जीरो रो मतलब ऐसा रो कि जिसमें जीरो ना आया हो। तो इसमें फर्स्ट रो हमारा नॉन जीरो है, सेकंड में भी नॉन जीरो है, बट ये दोनों हमारे नॉन जीरो हैं। ये भी नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो नहीं है। मीन्स कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 2। मीन्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसका होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। मीन्स रो ए इज इक्वल टू 2। तो ऐसे इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो होगा 2।